नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज की यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देके जाने वाली है। आज की यह कहानी उन व्यक्तियों के लिए विशेष है जिनके जीवन में घोर निराशा ने घर कर लिया है। इस कहानी को सुनने से आपको आपके जीवन में रोशनी की नई किरण दिखाई देगी और फिर से नई उमंग और जोश के साथ आप सफलता की राह पे निकल पड़ेंगे। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया एक वृक्ष के डाल के ऊपर घोंसला बना के रहा करती थी। उस चिड़िया के साथ उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो बच्चे रहा करते थे और चिड़िया का पति चिड़िया के साथ रहा करता था। चिड़ा और चिड़ी दिन भर दाने की तलाश में चले जाते और दाने चुग के ले आते, जिससे वे अपने बच्चों को खिलाते, खुद भी खाते और इसी तरीके से चिड़िया के परिवार का दिनचर्या चलता रहता और उनका जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। एक दिन चिड़ा और चिड़ी दोनों भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर निकल चुके थे। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेज हवाओं की थपेड़ों के साथ चिड़िया का एक छोटा बच्चा बहुत दूर चला जाता है। चिड़िया का वह बच्चा अभी तक उड़ना भी नहीं सीख पाया था। थोड़े थोड़े अपने पंखों को फैलाकर अभी वह उड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक तेज हवा के झोंका ने उसे उड़ाकर दूर ले जाकर पटक दिया। जब चिड़िया का बच्चा कंकरीली जमीन पे एक जंगल की झाड़ी के पास गिरा तो उससे बहुत ही अधिक चोटें आईं, लेकिन वह इस बात से जरा भी दुखी न हुआ और न ही विचलित हुआ। वह मन में सोचने लगा कि ऐसी परिस्थितियां तो मनुष्य और पशु पक्षियों के जीवन में कभी भी आ सकती है, क्योंकि सुख और दुख तो जिंदगी के दो पहलू होते हैं। सुख जाता है तो दुख आता है और दुख जाता है तो सुख भी आता है। इसलिए हर परिस्थिति का सामना डटकर करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संभालने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह चिड़िया का छोटा सा नन्हा सा बच्चा बार बार अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले तो उसे उड़ना नहीं आता था और दूसरी उसे काफ़ी सारी चोटें लग गई थी, जिसके कारण वह बार बार उड़ने की कोशिश करता और वापस से धरती पे ही गिर जाता, लेकिन उड़ नहीं पाता था। चिड़िया के बच्चे की यह सारी कोशिश और उड़ने की नाकाम सारी कोशिशें पास में बैठे दो कौवे देख रहे थे। कौवे ने देखा कि चिड़िया का यह बच्चा बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पे गिर जा रहा है। तब कौवे ने आपस में विचार किया कि यह चिड़िया का छोटा बच्चा बहुत ही असहाय और निर्बल है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। कौवे ने जैसे ही उड़ना चाहा कि दूसरे कौवे ने रोक दिया और कहने लगा कि कौवे की प्रजाति एक दुष्ट प्रजाति होती है और हम नेक इरादे से भी अगर चिड़िया के बच्चे के पास जाएंगे तो वो हमारा भरोसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सर्प अगर किसी की मदद भी करना चाहे तो लोग यही समझेंगे कि वह डसने आ रहा है। इसलिए रुक जाओ, इसकी सहायता हमें दूसरे तरीके से करनी होगी। इतना कहते हुए दूसरा कौवा उड़कर चिड़िया के बच्चे के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ नन्हे पक्षी, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे उड़ने से कोई आसमान नहीं छू सकता। मुझे देखो, मैं कितना ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, एक बार भी गिरता नहीं। मैं क्षण भर में ही पूरे आसमान को उड़कर अपने पंखों में समेट सकता हूँ और उड़ते हुए ऊंचे से ऊंचे वृक्ष पे भी मैं चढ़ सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी क्या औकात जो तुम उड़ पाओ? देख नहीं रहे हो कि तुम बार बार अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो जा रहे हो? उड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उड़ना ही नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो तुम इस तरीके से धरती पे नहीं पड़े होते। इसलिए मुझे देखो, मैं कैसे उड़ता हूँ।
मेरे माँ बाप ने अच्छी तरीके से मुझे उड़ना और जीवन को जीना सिखाया है। इतना कहकर वह कौवा तेजी से उड़ने लगता है और उड़ते हुए पेड़ की एक ऊंची डाली पे जाके बैठ जाता है और उस डाली पर से बैठकर फिर से चिड़िया के बच्चे को चिढ़ाने लगता है। चिड़िया के बच्चे को कौवे का यह बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह इसे अपना शत्रु समझकर चुपचाप रहता है और मन में सोचता है कि पता नहीं यह काला कलूटा कौन सा पक्षी है जो मेरे साथ इस तरीके से बातें कर रहा है। हो ना हो यह मेरा शत्रु ही होगा, तभी तो मेरे लिए ऐसे शब्द निकाल रहा है। अगर मैं इसे कोई अपशब्द कहूँगा तो हो सकता है कि यह मुझे मार डाले और मुझे खा जाए, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। क्योंकि शत्रु अगर ताकतवर हो तो उस समय बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, नहीं तो शत्रु के हाथों कभी भी क्षति हो सकती है। यही सोचते हुए चिड़िया का वह नन्हा मुन्हा बच्चा चुपचाप कौवे की सारी हरकतों को देखते रहता है। कौवा फिर से डाली पर से उतर के नीचे आता है और चिड़िया के बच्चे के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे तरीके से उड़ सकते हो? अभी देखो मैं तुम्हें फिर से उड़ के दिखाता हूँ। कौवा एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वैसे ही चिड़िया के बच्चे के सामने उड़ता रहता है और उसका मजाक उड़ाता रहता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा जरा भी विचलित नहीं हुआ और न ही कौवे की बातों से उसे जरा भी निराशा हुई। एक बार कौवा फिर से उड़ते हुए चिड़िया के बच्चे के सामने आया और फिर से उसे मजाक उड़ाने की भाषा में कुछ अपशब्द कहने लगा और चिड़िया के बच्चे के सामने उड़ते हुए फिर से पेड़ की दूसरी डाली पे जाकर बैठ गया। लेकिन इस बार जैसे ही कौवा उड़कर चिड़िया के बच्चे के पास आया तो वह चिड़िया का बच्चा उसे वहाँ पर दिखाई न दिया। तब कौवा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और दूसरे कौवे के पास जाकर पूछने लगा कि मित्र, वह चिड़िया का नन्हा मुन्हा बच्चा कहाँ गया? तब दूसरे कौवे ने उसे बताया कि वह बच्चा तो उड़कर अपने घोंसले में चला गया, मैंने उसे उड़कर जाते हुए देखा है। तब वह दूसरा कौवा बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, हमें क्षमा करना कि हमने चिड़िया के बच्चे को अपशब्द कहे, लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उस चिड़िया के बच्चे में इतनी जोश और हिम्मत नहीं आती कि वह उड़कर अपने घोंसले में जा पाता। मेरे कहे शब्दों से उसे इतना अपमान और इतना क्रोध आया कि उसने अपने आप में एक अद्भुत शक्ति जगाई और वह उड़कर सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच पाया। जब दूसरे कौवे ने इस कौवे की बात सुनी तो कहने लगा कि मित्र, तुम धन्य हो, तुम्हारी सोच तो बहुत ही सराहनीय है। तुमने जिस तरीके से उस चिड़िया के छोटे बच्चे की मदद की है उस तरीके से शायद ही कोई कर पाता। तब पहले कौवे ने कहा कि अगर हम सीधे तरीके से उस बच्चे के पास उसकी सहायता के लिए जाते तो वे हम पे कभी भी भरोसा नहीं करता और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल करने में वह कामयाब हो पाता, और अगर कामयाब हो भी जाता तो भी उसके मन पे एक बोझ हमेशा रहती कि उसने किसी का एहसान लिया है और वो पूरे जीवन हमारे एहसानों के बोझ के तले दबा रहता और एक नन्ही की जान के ऊपर इतना बोझ पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उस चिड़िया के बच्चे के सामने बार बार उड़ा ताकि वह मुझे देखकर उड़ना सीख सके, और ऐसा ही हुआ। मुझे उड़ते हुए देखकर वह बच्चा जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे उड़ते हुए देखा और खुद भी उड़ना सीखा, और इस तरीके से उसने जिंदगी में एक नया सबक सीख लिया कि किसी भी परिस्थिति में चाहे रास्ता जितना भी मुश्किल हो उस पे चला जा सकता है और सफलता को हासिल किया जा सकता है। थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी के साथ नई मंजिल को पाया जा सकता है। हमें किसी भी मुसीबत में पड़ने पे घबराना नहीं चाहिए। तब कौवे ने कहा कि तुमने सही कहा, तुम्हारी कोशिश
और तुम्हारी यह सोच बहुत ही सराहनीय है। तब कौवे ने कहा कि हाँ मित्र, यह सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है। उस चिड़िया के बच्चे में एक अद्भुत लगन और कोशिश थी। जब मैंने उसे बार बार उड़ते हुए और गिरते हुए देखा और गिरने के बाद भी कोशिश करते हुए देखा, तभी मैं समझ गया था कि इस चिड़िया के बच्चे में अद्भुत लगन है। अगर इसे थोड़ी सी दिशा दिखाई जाए तो यह उड़ना सीख सकता है और सकुशल अपने घोंसले में लौट सकता है। इसी प्रकार से जब कोई भी मनुष्य बार बार किसी सफलता को पाने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, तब उसे थक के हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि की गई कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार से एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा कोशिश करके उड़ान भर के अपने घोंसले तक पहुंच गया, उसी प्रकार से हम इंसान भी अगर अपने हौसले बुलंद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर अगर किसी लक्ष्य को पूरे मन से पाने की कोशिश करें, तो वह लक्ष्य हमसे कभी भी दूर नहीं रह सकता। हम उसे ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक कि हम उसे प्राप्त न कर लें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहे। नमस्कार।